दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि इस समय इंडिया और वर्ल्ड में नर्सेज की शॉर्टेज चल रही है। जी हाँ, इंडिया में जहां पर 1000 लोगों की जनसंख्या पर 3 नर्सेज की जरूरत है, जो कि इस समय 2 भी पूरी नहीं हो पा रही है। इस वक्त इंडिया और दुनिया में नर्सेज की क्या पोजीशन है, कितनी नर्सेज कार्य कर रही है, नर्सेज की फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है और क्या बढ़ती टेक्नोलॉजी और AI नर्सेज की जॉब को रिप्लेस कर देगी। काफी इंपॉर्टेंट चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। आप बस आराम से इस वीडियो को देखते और सुनते रहिए। नर्सिंग फील्ड हेल्थ केयर सिस्टम की एक ऐसी शाखा है जो कि लोगों को उनकी बीमारियों से ठीक होने में और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखने में फोकस करती है। एक नर्स डॉक्टर और पेशेंट के बीच की इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। नर्सिंग फील्ड की शुरुआत 1853 में क्रीमियन वॉर से इटली की एक लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा होती है और सन 1871 में इंडिया में भी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में 2.9 करोड़ नर्सेस अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक 40 लाख और नए नर्सेस इस प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इस वक्त तक अप्रोक्स 33 लाख नर्सेस काम कर रहे हैं, जिनमें ANM, GNM और BSc नर्सिंग के ट्रेंड नर्सेस शामिल हैं। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक पर 1000 लोगों की जनसंख्या पर 3 नर्सेस अपॉइंटेड होने चाहिए, लेकिन इस समय तक इंडिया में ये रेशियो 1.9 ही है, यानी कि इंडिया में पर 1000 लोगों की जनसंख्या पर 2 नर्सेस भी मौजूद नहीं है। रफली देखें तो 600 लोगों की जनसंख्या पर एक ही नर्स कार्यरत है। इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा नर्सेस किस स्टेट के अंदर है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस वक्त 4,10,000 के करीब नर्सेस कार्यरत हैं। इसके बाद तमिलनाडु, जहां पर 4 लाख नर्सेस है। इसके बाद केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान है, जहां पर सबसे ज्यादा नर्सेस है। इसके ऑपोजिट बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से नर्स डेंसिटी काफी कम है। एक फैक्ट जो आप जानना चाहेंगे कि इंडिया के 42% डिस्ट्रिक्ट जिलों में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। जहां कोविड-19 के बाद नर्सिंग स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। पूरे इंडिया में सभी कोर्सेज को मिलाकर हर साल तकरीबन 3 लाख नर्सेज पास आउट होते हैं। इन नर्सेज को ट्रेन करने के लिए तमाम छोटे बड़े गवर्नमेंट प्राइवेट 5200 नर्सिंग इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, जिनसे ये नर्सेज हर साल स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो ये है इस समय तक दुनिया और इंडिया में नर्सेज के आंकड़े और उनकी पोजीशन। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि नर्सेज की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक 40 लाख नर्सेज की शॉर्टेज है। कई अब्रोड कंट्रीज जैसे कि UK, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज कंटिन्यूअसली इंडियन नर्सेज को भर्ती कर रहे हैं और ये आने वाले सालों में भी चलता रहेगा। इंडिया को भी नर्स पॉपुलेशन रेशियो 3:1000 तक पहुंचने के लिए अभी भी लाखों नर्सेज को भर्ती करने की जरूरत है। जैसे जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट नई हेल्थ स्कीम्स जारी कर रही है, जैसे कि PM आयुष्मान भारत योजना, चिरंजीवी योजना, जो कि नर्सेज की अपॉर्चुनिटी और डिमांड को बढ़ा रही है। इंडिया का हर स्टेट CHO जैसी जॉब्स के लिए हर साल पोस्ट को रिलीज करता है और नर्सिंग एस्पिरेंट्स को भर्ती करता है। प्राइवेट फील्ड की अगर बात करें तो हर जगह हर समय नई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन होने लग रहे हैं। कभी कोविड-19 तो कभी कोई दूसरा वायरल बैक्टीरियल डिजीज। पेशेंट की केयर के लिए नर्सेज की डिमांड और उनकी जरूरत को बढ़ा रहा है। बढ़ती कंफर्टनेस और सुख सुविधाओं के साथ हर इंसान बीमार होने पर अपनी केयर के लिए घर पर नर्स की हेल्प चाहता है और होम केयर नर्स को हायर करना चाहता है, यानी वहाँ पर भी नर्सेज की डिमांड काफी तेज गति से बढ़ने लग रही है। टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई ग्रोथ हर चीज को डिजिटली सेट कर रही है। AI जो कि हर फील्ड के अंदर ह्यूमंस की जॉब को रिप्लेस करने लग रही है, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि AI नर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक नर्स पेशेंट को केयर देते समय जो एम्पैथी का भाव रखते हैं, वो AI और इस बढ़ती टेक्नोलॉजी में नहीं हो सकता, जो कि एक नर्स ही पेशेंट को प्रोवाइड कर सकती है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि AI नर्सेज के काम में उनकी हेल्प कर सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वाइटल साइन मॉनिटरिंग हो गई और मैनुअल वर्कलोड में उनकी हेल्प कर सकता है। इंडिया में भी कुछ एक हॉस्पिटल्स ने AI का यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन नर्सेज की पोजीशन अभी भी वही बनी हुई है। जैसा कि हर एक फील्ड में कुछ न कुछ कमी होती है, जैसे कि बढ़ता हुआ कंपटीशन, अनस्किल्ड लोगों की बढ़ती हुई भीड़, ये तो आपको हर एक फील्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद इन फ्यूचर नर्सेज के लिए काफी शानदार स्कोप्स मौजूद हैं। एक नर्स अपने लिए एम्पैथी और टेक्नोलॉजी का यूज करके परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग के बाद फ्यूचर में करियर को सेव करने के काफी हाई चांसेस हैं और आप अपना करियर इस फील्ड के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन और ये आंकड़े पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, किसी भी डाउट को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।